Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel for regular updates. दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद आप तक सारे नए वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस एरो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करें। सो टुडे फ्रेंड्स वी विल डिस्कस डायरेक्शन एंड सेंस पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन एंड सेंस जो हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक है और ये बेसिकली प्रीलिम्स में आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन योर प्रीलिम्स एग्जाम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड एंड इन द डेटा सफिशिएंसी such kind of problems also they may be asked. Fine. So before that we have already discussed part 1 of direction and sense, so kindly watch this basic concept part and after that you can solve any question from anywhere in the book. Fine. Now first question on your screen, this is the part 2 of the direction and sense. Now let's say if A is to the south of B and C is to the east of B, इन वॉट डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है वो बी के साउथ में है और सी जो है वो बी के ईस्ट में है। तो आपको बताना है कि ए की जो डायरेक्शन क्या है सी के रिस्पेक्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द यूनिवर्सल डायरेक्शन हेयर? द यूनिवर्सल डायरेक्शन नॉर्थ ऑलवेज हेयर एंड दिस विल बी साउथ पोल and this is east and this one is the west. Fine. So you have to make a figure in your mind in such a way. इस तरीके से आपको अपने दिमाग में एक फिगर बना के रखना है। Now the question is saying if A is to the south of B, that means A is totally depend on B. So we need to make first of all B here. Fine. Assume B is this point. Fine. If A is to the south of B, so what is the south of B? This will be in this side, so A will be here. Fine. Now second line is saying C is to the east of B. Now C is totally depend on B. C is to the east of B. B is here, so what is the east of B? East of B, this will be in this side and C will be there. Fine. Now the question is actually saying in what direction is A? So you need to calculate the direction of A with respect to C. Now C point is here. Fine. Friends, C point is here. Now just make the direction here. Fine. With respect to C, north will be this side, south will be this side, east will be this side and west will be this side. Fine. So what is the position of A? The position of A, this position is called the south in between west and south, so the position will be south west. Fine. We need to calculate the same thing here. हमें यही चीज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अगर आपको देखिए डायरेक्शंस, यूनिवर्सल डायरेक्शन के बारे में आपको मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा कहा गया है कि ए जो है वो बी के साउथ में है, तो एज्यूम करिए कि बी इस पॉइंट पर है और बी का साउथ किधर होगा, ये नीचे के लिए होगा, तो B के साउथ में A यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो C है वो B के ईस्ट में है, तो B अगर इस पॉइंट पर है तो B का ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, तो B के ईस्ट में मैंने C को बैठा दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको डायरेक्शन बतानी है A की C के रिस्पेक्ट में। तो देखिए C जब इस पॉइंट में है तो C को अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे साउथ पोल, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी के किस साइड में है, सी के इसी साइड में हुआ, तो वेस्ट और साउथ के बीच में ए आ रहा है हमारा, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो हमारी पोजीशन साउथ वेस्ट हो गई। यही हमें एग्जाम्स में बेसिकली फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। दिस इज सच अ डिफरेंट टाइप हियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 5 कॉलोनीज सिचुएटेड टू ईच अदर, 5 कॉलोनी है, सेक्टर कह सकते हैं, कॉलोनी कह सकते हैं, विलेज कह सकते हैं, वो एक दूसरे के आसपास में है। P is to the west of Q, R is to the south of P, T is to the north of Q, S is to the east of T. Now you need to calculate in what direction is R with respect to S. क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 कॉलोनीज एक दूसरे के आसपास में है जिनका नाम PQRST है। तो आपको ये बताना है कि बेसिकली P जो है वो
क्यू के रिस्पॉन्ड में किस डायरेक्शन में दी गई है, इसको एक ग्राफिकल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको हमें दिखाना है. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल P is to the best of Q. So we need to make a point here, that is Q here. तो हमने Q को एक पॉइंट ले लिया. Now P is to the best of Q. So this is your direction chart. This one is the north, south, east and best. Fine. P is to the best of Q. If Q is there, the best of Q, this will be in this side. And now P is here. Fine. So P will be here. Now next condition is this: R is to the south of P. What is the south of P? If P is there, then the south of P will be the downside. That means in this side. Fine. So R will be there. Now third line is saying T is to the north of Q. If Q is there, then the north of Q will be in this direction. Now here this will be T. S is to the east of T. If T is this point, what is the east of T? East of T, this will be in this direction. And now there is S. Fine. So in what direction is R? You need to calculate the direction of R with respect to S. If S is there, then friends, the direction of S will be this side. That means this will be north, this will be south pole, this will be east and this will be best. Fine. As per the respect of C, as per the respect of S. Fine. So you need to calculate the direction of R. Now in which the direction of R, that is basically consist in between best and south. So the direction of R, it will be south best. That is the direction of R. तो यहाँ से R की डायरेक्शन हमारी क्या निकल के आएगी? साउथ बेस्ट. देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा है हमें जस्ट वही डायग्राम फॉलो करना है. अगर हमारा डायग्राम ठीक बन जाएगा तो देखिए अगर जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो उस पॉइंट के ऊपर आप इस तरीके से लाइंस बना लें. तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और बेस्ट. तो जहां पर वो पॉइंट दिया है यहाँ पर है तो साउथ बेस्ट, अगर इस लाइन में पड़ रहा है तो बेस्ट हुआ, यहाँ पर आता है तो नॉर्थ वेस्ट हुआ. ठीक है. तो ये चीज़ हमें अपने हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी. फाइन. तो यहाँ से एस के रिस्पेक्ट में पूछा था तो देखिए एस के रिस्पेक्ट में इस आर की पोजीशन क्या है? ये बेस्ट और साउथ के बीच में आता है तो हम इसको कहेंगे साउथ बेस्ट. ठीक है. जैसा कहा गया था सेम वही डायरेक्शन में हमने मूव किया है. ओके. नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों. देखिए ये क्वेश्चन एक टाइप के रूप में है एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. 1 मार्क क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम्स. फाइन. सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए इज 50 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, सी इज 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए. यहाँ पर कहा गया है कि जो ए है वो 50 मीटर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है बी के रिस्पेक्ट में. सी जो है वो साउथ ईस्ट में है 50 मीटर बी के रिस्पेक्ट में. तो आपको बताना है सी जो है वो किस डायरेक्शन में है ए के रिस्पेक्ट में. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली कन्वर्ट दीज लैंग्वेज इनटू द डायग्राम. ए इज 50 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी. एज्यूम फ्रेंड्स बी इज दिस पॉइंट एंड दिस इज योर यूनिवर्सल डायग्राम. North, south, east and west. A is 50 meter south west of B. If B is this point, so what is the south west of B? South west of B, that means in this direction. In this direction A is here with 50 meter distance. Fine. And C is to the 50 meter southeast of B. What is the southeast of B? Southeast of B will be in this side. And this is C point here as a 50 meter. Fine. Now the actual question is here, C is in which direction with respect to A? If A is here, fine, so we need to calculate the direction of C. A and C both are the parallel in the same direction. Fine. So with respect to A, C is in, if A is here then C is in this direction, that means this is in east direction with respect to A. तो A के रिस्पेक्ट में C किस डायरेक्शन में हुआ? वो हुआ हमारा ईस्ट में. ठीक है. तो यहाँ कुछ नहीं करना था, हमने B पॉइंट लिया और B के साउथ वेस्ट में 50 मीटर पर A है. तो देखिए अगर आपने इस सेंटर पॉइंट को B मान लिया था तो साउथ वेस्ट किधर होगा? इस साइड में.
और साउथ ईस्ट किधर होगा, इस साइड में। यहीं पर हमने ए और सी की पोजीशन रख दी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए के रिस्पेक्ट में सी किस डायरेक्शन में है, तो भाई ए के तो ये ईस्ट में है ना, तो अगर हम ए से इधर के लिए चलते हैं तभी तो हमें ईस्ट मिलेगा, सी ईस्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है जस्ट एज इट इज आपको डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करना है। सुनील वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, he again turned left and walked 20 meter, further he moves 20 meter after turning to his right, how far and in which direction from the original point। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बंदा सुनील है जो 20 मीटर नॉर्थ में जाता है, उसके बाद वो लेफ्ट राइट टर्न लेता है, तो आपको बताना है ओरिजिनल पोजीशन के किस डायरेक्शन में वो बंदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट हियर, starting point here of the Sunil, walk 20 meter towards north, this is our universal direction, north, south, east and west, so this is the starting point। Sunil walk 20 meter towards north, that means Sunil walk in the is this direction, fine, and finally he reached this point, okay, he covers 20 meter, he turned left and walked 40 meter, then he turned left side, so in this side that is the right and this side that is the left here, so he basically cover 40 meter and reaches this point here, fine। He again turned to his left, now friends he is basically here, so his right side will be this direction and left will be this direction, so again he turned left and walked 20 meter, now he reaches finally this position, so he basically cover 20 meter again। Now question is saying further he moves 20 meter after turning to his right, now he is going to turn right and he is covering the distance of 20 meter, that means friends he is in this direction and he reaches finally this point and cover this 20 meter again। Now question is saying how far from his original point, original point was this point, so basically friends from this point to this point he basically covers 40 meter because these are the parallel, so this will also be 40, fine, this 40 and this 20, so it will be 40 plus 20, that is basically he cover 60 meter, and friends the starting position was this position and right now he is in this direction, so you need to calculate how much from his starting point and in which direction, so friends from the starting point he is basically in the best of his starting point, so this direction is called best if we are taking starting position as a center point। अगर हम starting position को ये point लेते हैं center point, तो हमारी बेस्ट में क्या है, ये जो एंड जर्नी करने वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो वो 60 मीटर कहाँ पर जाता है, बेस्ट डायरेक्शन में है। देखिए उसने स्टार्ट यहाँ से किया था, कहा गया नॉर्थ में 20 मीटर गया, तो ऊपर नॉर्थ है, अगर इस सेंटर पॉइंट की बात की जाए तो नॉर्थ ऊपर ही तो होगा, नॉर्थ में 20 मीटर गया, फिर वो फ्रेंड्स लेफ्ट में मुड़ जाता है 40 मीटर, लेफ्ट में 40 मीटर पहुँच के यहाँ पहुँच गया, उसके बाद वो एक फिर से लेफ्ट टर्न लेता है 20 मीटर का, तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है। फिर कहा गया है कि वो राइट टर्न लेने के बाद 20 मीटर जाता है, तो उसने राइट टर्न लिया इस डायरेक्शन में और फिर कहाँ गया 20 मीटर जाके यहाँ पर उसने अपनी जर्नी खत्म कर दी। तो टोटल बताना है। अब देखिए स्टार्टिंग से यहाँ तक आने में 40 लगेगा क्योंकि ऊपर से ये लाइन 40 गई है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी 40 हो जाएगी और ये 20 गया, तो 40 + 20 कितना हुआ 60 मीटर, तो वो बेसिकली चला है। अब किस डायरेक्शन में है स्टार्ट के, तो स्टार्ट के वो किस डायरेक्शन में है, बेस्ट में है। अगर मैं स्टार्टिंग को सेंटर पॉइंट मानता हूँ स्टार्ट को, तो ये बेस्ट में, स्टार्ट के बेस्ट में है वो बंदा इसमें फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं और एसएससी में, बैंक पीओ में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद जो हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे उसमें हम एक पाइथागोरस थ्योरम के यूज से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हम फेस परछाई वाले क्वेश्चन करेंगे, शेडो बेस्ड क्वेश्चन। फाइन, नाउ
the last question of this chapter, that is here. Sachin walked 12 meter towards north. So assume friends, Sachin is this point, that is the starting point of Sachin. Now Sachin walked 12 meter towards north. Let me make a universal diagram, north, south, east and west. Sachin walked 12 meter towards north. Fine, this direction is the 12 meter. Now he reaches this point. He turned right and walked 10 meter. Now he turned right and walked 10 meter. Now he reaches this point. Again turn right and walk 12 meter. Now again make a right turn. Now he reaches 12 meter again. Now reaches this point. He again turn and walk left for 5 meter. Okay, so he will be in this direction for 5 meter. Now he reaches this point. How far and in which direction from his original point? That was the original point here. Fine. So from the original point he basically cover this distance. Fine. So this direction is the parallel to this direction, so it will also be 10. 10 plus 5, this will be 15. So he is basically 15 meter away from his starting point, and if this is the starting point and he is in this direction, this is the ending point. So what is the actual direction here? This is the east. Fine. So he is in east from his original point as a 15 मीटर. तो वो 15 मीटर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के ईस्ट साइड में है. ठीक है. तो यहाँ करना क्या था, आपने स्टार्ट से स्टार्ट किया. पहले वो नॉर्थ में 12 मीटर गया, फिर उसने राइट टर्न लिया 10 मीटर गया, फिर उसने फिर से एक राइट टर्न लिया 12 मीटर गया. फिर जाने के बाद फ्रेंड्स वो इस डायरेक्शन में है, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है. ठीक है, यही डायरेक्शन साउथ की तरफ है. फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 5 मीटर का, तो लेफ्ट लेगा तो जरूरी वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा. अब यहाँ जाके उसने अपनी जर्नी एंड कर दी. ठीक है, अब आपको बताना है कि स्टार्ट से एंड तक आने में कितना टाइम लगा. तो ये देखिए सीधी सीधी लाइन है, स्टार्ट से इस पॉइंट तक आने में 10 लगेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. तो ये भी 10 हो गया, ये 5, 10 और 5 कितना हुआ, 15 हुआ. किस डायरेक्शन में स्टार्ट के, ये है ईस्ट में. फाइन. तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से ही सॉल्व होगा. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम कुछ पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो डायरेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. उसके बाद हम शैडो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. फाइन. इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हो वो आपके इनबॉक्स में जीमेल पर या आप जिस भी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर पहुंच जाए. इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी हमारे कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे और वो इस वीडियो के थ्रू अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस हासिल करें. एक हमारा पेज है करंट अफेयर्स फंडा कैफ के नाम पर. इस पेज को लाइक कर लें, ताकि आप तक क्या हो, सारे के सारे अपडेट एग्जाम से रिलेटेड आते रहें. और फ्रेंड्स ये ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ग्रुप का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैफ एकेडमी. कैफ एकेडमी आप फेसबुक पर सर्च मारिए, और यहाँ पर अप्रॉक्स 7000 मेंबर हैं, और लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं क्वांट और रीजनिंग और करंट अफेयर्स की. तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.